मैं इतना पैकेज सुन के रात खुश हुआ हूँ ना कि इतना बड़ा पैकेज या कायद मोहतरम कायद पाकिस्तान कायद जमहूरियत मियाँ नवाज शरीफ ने दिया था अपने दौर में, और या फिर आगे कायद मोहतरम मियाँ शहबाज शरीफ ने दिया है। इस पैकेज से आप इसके रिज़ल्ट देखेंगे। एग्रीकल्चर वो फील्ड है जो 6 महीने में रिज़ल्ट देता है। आप इंडस्ट्री को बूस्ट अप करने की कोशिश करें, उसके लिए आपको सुई गैस चाहिए, बिजली चाहिए, और उसको बड़ा वक्त भी चाहिए उसको उठाने में। एग्रीकल्चर ऐसा फील्ड है कि इसको अगर आप बूस्ट अप करेंगे तो 6 महीने में आपको रिज़ल्ट देगा। तो ये जितना बड़ा पैकेज दिया है, खाद में रियायत की है, 2500 रुपया यूरिया में। यूरिया ज़मींदार की दस्तरस में नहीं रहा था, तो अब यूरिया भी ज़मींदार डालेंगे, उससे बड़ी पैदावार बढ़ती है। और गंदम के लिए तो वो हर फसल के लिए बड़ी मुफीद है, लेकिन गंदम के लिए बहुत मुफीद है। और इसके लिए जो है डीएपी खाद, उसमें 2500 रुपया रियायत दी गई है, और मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी रियायत है, और इससे ज़मींदार को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा और पैदावार बढ़ेगी। और इंशाल्लाह जो गंदम हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, अगर इस साल पूरी तवज्जो ज़मींदार की तरफ रखी जाए तो इंशाल्लाह अगले साल गंदम वाफर मिक़दार में पैदा होगी, बजाय इम्पोर्ट करने के हम एक्सपोर्ट करने के काबिल हों। और बाकी जो चीज़ें हैं, बिजली के बिलों में रियायत दी गई है। और बाकी जो एक और बड़ा कदम वज़ीर-ए-आज़म ने उठाया है, ये ट्रैक्टर की कीमत इतनी ज़्यादा हो गई हुई है कि आम जो ज़मींदार है उसकी पहुंच से बहुत बाहर चली गई है। छोटा ट्रैक्टर ले लें, बड़ा ट्रैक्टर ले लें, वो उसकी पहुंच से बहुत बाहर हो गया था। उसके लिए वज़ीर-ए-आज़म ने बड़ा कदम उठाया है कि पुराने ट्रैक्टर जो है उनकी इम्पोर्ट की इजाज़त दे दी है, उसके ऊपर ड्यूटी माफ़ कर दी है, उससे लामाला कीमत के ऊपर फ़र्क पड़ेगा। और अगर बेसिक इम्प्लीमेंट जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हर ज़मींदार के लिए, वो है ट्रैक्टर। और उसके आगे जाके बड़ी सहूलत दी है ट्यूबवेलों में, कि ट्यूबवेल जो है वो इसके ऊपर सोलर के ऊपर आ जाए, ताकि बिजली के बिल से जो है वो ज़मींदारों की जान छूट जाए। और सोलर के लिए कर्ज़े का जो पैकेज दिया है वज़ीर-ए-आज़म ने, इतना बड़ा पैकेज आज तक कभी किसी ने नहीं दिया। तो ये एक बहुत बड़ा कदम होगा। और मैं बार बार ये करता हूँ बात कि इस मुल्क की इकानमी को इस वक्त उठाने के लिए जो पहला कदम है ना, वो है एग्रीकल्चर को बूस्ट देना। जितना एग्रीकल्चर को आप बूस्ट देंगे, एग्रीकल्चर की तरफ तवज्जो करेंगे, मैं कहता हूँ, मेरी कन्विक्शन है कि अगर एक साल पूरा गवर्नमेंट जो है वो ज़मींदारों की तरफ तवज्जो करके लगा दे, तो इंशाअल्लाह मुल्क जो है वो पाँव के ऊपर खड़ा हो जाएगा। हमारा वाइट गोल्ड कॉटन जो है उसकी पैदावार आधी रह गई है, जो पहले पैदावार होती थी। तो ये भी एक्सपोर्ट आइटम है, जो कि एक्सपोर्ट के काबिल ही हम नहीं रहे, क्योंकि पैदावार कम हो गई है। राइस है, बहुत ही एक्सपोर्ट आइटम है, और दुनिया सारी में हमारा राइस पसंद किया जाता है। उसमें भी जितना आप ज़मींदार को सहूलत देंगे, एक्सपोर्ट होगा राइस और कॉटन। तो ये दोनों फसलों की एक्सपोर्ट से जो ज़र मुबादला होगा, उससे इकानमी को सहारा मिलेगा। अब हमारी हालत ये है कि हमारी इम्पोर्ट का जो बजट है वो बहुत ज़्यादा है, और एक्सपोर्ट का बहुत कम है। जब तक आप पैदावार नहीं बढ़ाएंगे, एक्सपोर्ट कैसे ज़्यादा होगी? और मुल्क की इकानमी को सहारा देने वाली दो ही चीज़ें हैं, कि आप अपनी इम्पोर्ट कम करें, एक्सपोर्ट बढ़ाएं। एक्सपोर्ट बढ़नी तब है जब प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। तो प्रोडक्शन जो है वो एग्रीकल्चर में तभी बढ़ेगी जब आप जो फ़ौज फील्ड में काम कर रही है, जब उसको बूस्ट अप करेंगे। वो फ़ौज है ज़मींदारों की, और वो बेचारे पिसे हुए हैं, बड़े बुरे उनके हालात हैं, बिल देने के काबिल नहीं है, ट्रैक्टर खरीद नहीं सकते, शादी ब्याह कोई ना कोई कनाल दो कनाल बेच के करते हैं, उनकी आमदनी जो है वो है कोई नहीं। सारा जो फैमिली है, अगर 10-15 जी घर के हैं, तो सारे के सारे ज़मींदारों के ऊपर लगे हुए हैं। तो दूध छूट बेच के बेचारे गुजारा करते हैं, बहुत बुरे हालात हैं उनके। वो खुशहाल होगा तो पाकिस्तान खुशहाल होगा। उर्दनी आयल भी जो बाहर से मंगवाया जाता है, ये सारे यहाँ चीज़ें पैदा हो सकती हैं, तो उनके ऊपर पूरी तवज्जो की जाए। ज़मींदार को उसमें जो है वो कुछ सब्सिडाइज़ किया जाए उसको, इस तरह की जिस तरह सहूलत दी है वज़ीर-ए-आज़म ने, इस तरह की मज़ीद सहूलतें उनको दें। तो खुर्दनी आयल भी जो आपको इतना बड़ा बिल है हमारा इम्पोर्ट का, वो सारे का सारा अगर ख़त्म नहीं होगा तो कम से कम तो हो जाएगा, हाफ दी वे हो जाएगा। वो हाफ दी वे हो जाए तो देखिए आप मुल्क किधर जाता है। तो ये सारी चीज़ें करने के वाली हैं एग्रीकल्चर में। तो मैं वज़ीर-ए-आज़म को बड़ी मुबारकबाद देता हूँ दिल की अथाह गहराइयों से, और उनकी टीम से जिन्होंने ये सारा काम किया है। और मैं दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको मज़ीद तौफ़ीक दे, इसी तरह के काम करने के, इंशाअल्लाह हमारी पार्टी भी बच जाएगी और हमारा किसान भी बच जाएगा।